बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक रामसूरत राय के नेतृत्व में औराई विधानसभा क्षेत्र में लगातार बिछड़ा सड़कों का जाल सहित पुल पुलिया का निर्माण कार्य को लेकर के किया जा रहा है शिलान्यास कार्यक्रम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ 24 में राशिद रेजा। आपको बताते चलो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक रामसूरत राय लगातार अपने औराई विधानसभा क्षेत्र में लगातार सड़कों का जाल बिछाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चलो कि सोमवार को जो है कहीं कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र के सुंदरखौली और बसुआ में 2 आरसीसी पुल के निर्माण कार्य को लेकर के शिलान्यास किया है, जो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इसको लेकर के देखिए किस प्रकार से भव्य तरीके से कहीं न कहीं फीता काट करके इसकी विधिवत रूप से शुभारंभ कर दी गई है और अब बहुत जल्द बनकर इसकी कहीं न कहीं जो तैयार हो जाएगा और लोगों को सौगात मिलने वाली है। इसकी तस्वीर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से भव्य तरीके से आज इसकी जो कहीं न कहीं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और फीता काट करके इसकी विधिवत उद्घाटन कर दी गई है। जब इस संबंध में पत्रकारों ने उनसे खास बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि औराई विधानसभा क्षेत्र को जो है विकास की रफ्तार में जो धीमी पड़ गई थी उसमें तेजी लाना हमारी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है और उन सभी सड़कों को और खास करके जो औराई को जो चचरी के नाम से जाना जाया जाता था उसको औराई को जो कहीं कहीं चचरी मुक्त बनाना हमारी पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे औराई विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा कि एनडीए सरकार के केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने कहीं न कहीं 20 अरब की लागत से बनने वाले विभिन्न सड़कों का और कहीं न कहीं अन्य भी पुल पुलिया निर्माण कार्य और अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों के लेके आपने देखा कि किस प्रकार से 20 अरब की हम लोगों को औराई विधानसभा क्षेत्र की जनताओं को सौगात देने का केंद्र सरकार बिहार सरकार की जो है सरकार ने देने का काम किया है। इसी कड़ी में आज हमने लगातार 2 सड़कों का और जो है पुल पुलिया की जो जरूरत थी उसको हमने इस प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए आज कहीं न कहीं 2 आरसीसी पुल के निर्माण कार्य को लेकर के सुंदरखौली और बसुआ पंचायत में इसकी विधिवत जो शिलान्यास किए जो बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इसको लेकर के वहीं विपक्षी पे भी उन्होंने खासा निशाना साधते हुए साफ तौर से कहा कि इससे पूर्व हमारे जो है विरोधी लगातार कई वर्षों तक यहाँ के औराई विधानसभा क्षेत्र के नेतृत्व किए हैं, लेकिन उनके नेतृत्व काल का क्या स्थिति थी, क्या दुर्दशा थी औराई विधानसभा क्षेत्र की, ये यहाँ की जनता खूब अच्छे तरीके से जानती है और इसको बताने की भली भांति जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी जो तानातानी में ये भी कह दिया कि औराई विधानसभा क्षेत्र में जो उनके विरोधी दल के जो है कार्यकर्ता और कुछ लोगों के द्वारा जो हम लोग शिलान्यास या उद्घाटन करके जाते हैं उसके कल ही या अगले दिन जो कहीं न कहीं उस शिलापट को उखाड़ फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में उन्होंने इस क्षेत्र में भी पहल करने वाले लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। ऐसे में क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक रामसूरत राय, देखिए खास रिपोर्ट। अपने घर में कभी विरोध नहीं होता है। अपने घर में अपने बच्चे अपने गार्जियन अधिकार खोजते हैं। निश्चित तौर पे इनका अधिकार था। सरकार ने ही एनडीए की सरकार ने ही इनकी मांग को पूरा किया। सबसे पहले बता दूं कि मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत में बिना पुल का ये गांव बसा हुआ था, चाहे वो बसुआ हो, चाहे सुंदरखौली हो, चाहे जोंकी हो। ये 3 गाँव मिला के एक पंचायत है। आज के दिन में तीनों गाँव को पुल प्राप्त हुआ है। सबसे पहले जोंकी हुआ, आज बसुआ भी हुआ है और सुंदरखौली भी हुआ है। तो मैं अपने एनडीए के नेताओं को बधाई देता हूँ, विभाग के मंत्री को बधाई देता हूँ, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, पूरे देश के अंदर, बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर इतनी राशि की व्यवस्था की है जिससे कि पूरे जगहों पर उन सुदूर इलाकों में भी काम हो रहा है। और औराई के अंदर खास करके बता देना चाहता हूँ, जो ये पुल आप चचरी पर चढ़ के आए हैं, ये सैकड़ों बरस यानी कभी पुल था ही नहीं, ये लखनदेई नदी है। आज सबको पुल प्राप्त हुआ है, बहुत खुशी की बात है। तमाम महिला, तमाम हमारे बच्चे, तमाम युवा बुजुर्ग सभी उत्साहित हैं और आज कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं सब लोगों को अपने ओर से, अपने पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। रामसूरत अब लास्ट हो रहा है, चचरी मुक्त औराई हो चुका है, लेकिन जिस थुथुर लोग से पूछेगा कि चचरी अभी है, ठीक ना, चचरी मुक्त औराई हो चुका है। एक भी चचरी हमको विश्वास है कि नहीं रहेगा। 2026 का सब समाप्त हो जाएगा, सभी जगह काम चालू हो गया, पास हो गया। ये गढ़ा बहुत बड़ी चुनौती है, वर्षों से लोगों की मांग है। यहाँ छोटा पुल हो या बड़ा पुल, विकास ही नहीं हुआ था। विकास करने वाले लोगों से उम्मीद बढ़ता है, तो ये सरकार से उम्मीद बढ़ा, अपने विधायक से उम्मीद बढ़ा। तो सारे जगह के रोड पास हुए हैं, सारे जगह के पुल पुलिया पास हुए हैं। गढ़ा से औराई का भी जो पुल और रोड बना हुआ है उसका भी टेंडर प्रक्रिया में परसों तरसों जाने वाला है।
विपक्ष कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है, घोषणाएं हो रही है, उनको क्या कहें? नहीं, विपक्ष को तो अभी लगेगा कि नहीं, ये तो रात में आया पटवे तोड़ देगा वो। जो विरोधी है यहाँ का, जहाँ जहाँ शिलान्यास होता है पटवे तोड़ देता है शिला पर। तो उनका भी शुभकामना है कि आगे ये भी तोड़ दे, लेकिन जनता आपको तोड़ के रखेगी। काफी गांव जो है विकसित नहीं हो पा रहा था, वर्षों से मांग थी, कई बार चुनाव का काफी बाद देखिए यहाँ लखनदेई, मनुस्मारा और बागमती नदी के कारण ये औराई काफी पिछड़ चुका था। अच्छे खासे नौकरी करने वाले लोग, अच्छे खासे जमीन बेचने वाले लोग, ऐसे लोगों का यहाँ घर था। सभी लोग विलय करके पलायन कर गए थे। लेकिन अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद शुरुआत हो जाएगी कि जो लोग अपना घर शहर में बना लिए हैं, बड़ी खुशी के साथ अपने गांव में अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करेंगे, खेती बाड़ी करना पसंद करेंगे, सुबह आएंगे शाम जाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। शादियों में भी बड़ी परेशानी होती थी इस गांव भैया में। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यहाँ की शादी गांव से गांव में ही होता था। मैं बुराई और शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं जब कार्ड में पढ़ता था कि भलुरा से प्रेमनगर भलुरा, सिंचोका से बनवासपुर, बसुआ से जोकी से फलना जगह, क्योंकि बाहर के रिश्तेदार यहाँ नहीं आते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को यहाँ को, क्योंकि परेशानी है, यातायात नहीं है, बिजली नहीं है, व्यापार नहीं है। आज सब कुछ आ रहा है और सबके शादी ब्याह बाहर होना शुरू हो गया है। अब 2 साल के बाद यह स्वर्ग से सुंदर अपना औराई होगा, ये मैं कामना करता हूँ। अब एम्बुलेंस भी आ सकेगी, अब परेशानी नहीं हाँ, होगी। हम लोग एम्बुलेंस की बात तो बहुत दूर है भैया। यहाँ पर बैलगाड़ी नहीं आते थे, ऑटो रिक्शा नहीं। मैं जो बोलता हूँ दर्द से भरा हुआ है, क्योंकि खाली पाँव चलना पड़ता था। अब नाव समाप्त हो गया है। अब यहाँ हर तरह की गाड़ियाँ आती है। हमारी बहू बेटियाँ अपने घर से अपने गाड़ी में बैठ करके शहर तक जाती हैं। आपने देखा है कि यहाँ से औराई भी जाने में लोगों को परेशानी होती थी। मैं जब पहली बार औराई आया था तो औराई मुख्यालय में पानी हिल के गया था, ये सबसे बड़ी बात है।